अगले 40 सेकंड भाजपा के। भाई साहब, आपके न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यह चुनाव राष्ट्र की दशा और दिशा के लिए हो रही है। हम आलू प्याज पर टक गए। हमको क्या सोचना चाहिए, हमारी सोच क्या बनती जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है। भाई देखो, आराम से सबके सारे लोगों को सुना नहीं, सारे लोगों को सुना, आराम से सुनेंगे जी। कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है, एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इनके पास, कोई रास्ता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करें। सियाचिन हमारा पीओके इस पर मुद्दा बनाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव क्या कर रहे हैं, आलू प्याज मटर टमाटर। अरे ये राष्ट्रीय चुनाव है, आप इस पर बात करो, इस तरह से बात करिए। अच्छा एक बात बोलिए, फिर हम आपसे पलट के सवाल पूछ लेते हैं एक बार। 2014 में तो आप ही ने कहा था महंगाई डाइन खाए जात है। बिल्कुल, महंगाई कभी भी महंगाई का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारी आय का भी देख लीजिए, हमारी आय किस दृष्टि से बढ़ी है, हमारी आय किस तरह से, हम 5वें नंबर पर इकोनॉमिक में आ गए हैं पूरा देश में। हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में एग्री। अगले नहीं, आराम से नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में जी। हाँ जी, आइए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं देश का दुर्भाग्य है कि राशन हम बांट रहे हैं, इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और कहते हैं कांग्रेस आएगी, देश का प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस आएगी तो मंदिर तोड़वा देगी। क्या उस मुसलमान है क्या मंदिर तोड़वा देंगे? क्यों तोड़वा देंगे मंदिर? उनका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं जी। 500 साल लगा, 500 साल मंदिर बनने में कौन लगा? क्यों पेंडिंग था? आपने चाहा नहीं, सभा की मंशा नहीं थी, और सभा की मंशा पेंडिंग था, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, और यही डाला है, यही कर्मचारियों को गोली से मुलायम सिंह ने बुनवाया है। कर्मचारियों को हटाने के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवा कर बुनवा दिया। जबरदस्त चल रहा है बहस, जबरदस्त। आता हूं मैं आपके पास जी। मेरा नाम आलोक कुमार भाटिया है। आलोक कुमार भाटिया जी, अगला 40 सेकंड सीपीआई जी। सर, मैं सपा के जो अभी नेताजी हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि 100 सीटें आएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि यदि गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? केजरीवाल जो शराब घोटाले में फंसे हैं, और जो वहाँ की आपकी बनर्जी हैं, वो रोहनिया लाएंगी। और तीसरी बात, जो आपके राहुल गांधी हैं, क्या वो बेफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस अभी तक उभरा नहीं है? चौथा, अखिलेश यादव जी जो 10 सीटें ले आएंगे, क्या यह गठबंधन की सरकार अस्थायी सरकार होगी? मैं गारंटी के साथ करता हूं कि इस बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होंगे। मैं आया अब कर दूंगा जी। बोलिए भैया, क्या नाम है? सच्चिदानंद। आओ सच्चिदानंद, आगे आओ। हाँ बोलो, क्या काम करते हो बेटा? बस पहाड़ी में काम कराते हैं। पहाड़ी पे? माइंस से, खदान में। माइंस में क्या करते हो? ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टर हैं। यार ब्लास्टिक का काम तो बड़ा खतरनाक काम है। हाँ तो वही करते हैं। तो तुम मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि सपा वाले से पूछा जाए कि तीनों फैक्ट्री डाला चुर्क चुनार ये कब बंद हुई और कब बिकी, बस पूछा जाए इनसे किसकी सरकार थी। और रोजगार की बात कर रहे हैं, वो 3 फैक्ट्रियां बंद हुई बिकी, और प्राइवेट 459 करोड़ बिकी थी तीनों का, पूछ लीजिए। डाला चुर्क चुनार 3 कब बिकी? इसका अगला 40 सेकंड। अगला सेकंड कहां गए जी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं बेटा। सर, इस समय माननीय मोदी जी, मैं सुनो यार, मैं डिस्टर्बेंस होता है, वो बोल नहीं पाते बेचारे फिर जी। इस समय मोदी जी, माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के
जो योजनाएं हैं, जो उनका एक विजन है। बाबूजी 1 मिनट रुकिए, मैं 40 सेकंड आपके दोबारा फिर से शुरू करूंगा। मुझे जरा एक आदमी दिख गया। बेटा, या तो तुम मुझे नहीं जानते हो या हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे जान लो, मुझसे बड़ा आदमी कोई यहाँ है नहीं सोनभद्र के अंदर, और तुम जितने बड़े बदमाश हो, मुझसे ज्यादा बड़ा बदमाश कोई नहीं है यहाँ पे। तुम चुप रहे, हल्ला ना बजाना, जनता है। अब 1 मिनट चुप रहिएगा। तो आप जो है ना, जले में नमक और डाल दो, आप भी कम दूध के धुले नहीं हो। चुपचाप खड़ा रहना। बोलिए, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। आप भैया, इंडिया गठबंधन से इस समय मोदी जी बौखला चुके हैं। कभी अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बोलते हैं, कभी उनके ही जो है पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान जो है मोदी के भक्त हैं। सोचिए, मानसिक रूप से असंतुलन उनका खो चुका है। माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की टिकड़ी की वजह से इनकी सीटें 150 से भी कम होने वाली है। ये बौखलाहट जो दिखा रही है, आज इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है, इंडिया की सरकार बनने वाली है। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ, मैं आ रहा हूं। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ, आ रहा हूं, कि खुश्क नदी में उतरे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? और उतरे थे तो डूबे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? बसपा बहुत मौज लेती है हर चीज में। तुम्हारा जैसा चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा होगा। खुश्क नदी में उतरे क्यों? उतरे थे तो डूबे क्यों? और कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? मैं आया नहीं, उसी से पूछूंगा जिसको डांटा था। आओ आगे आओ, चुपचाप। क्या नाम बेटा? समीर माली। समीर भैया, तुम एक बात बताओ, क्यों हल्ला मचाते हो इतना? क्या करें? क्या करें मतलब क्या? चुप रहो और क्या बोलो, बोलो जो बोलना। अरे युवा है तो हल्ला मचाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? बेटा जल्दी बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? हिंदू बनते हैं ना, आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? बताइए, बताइए क्यों नहीं गए? हिंदू बनते हैं, डोगी है डोगी। अरे रुको, अरे बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या नाम है बेटा? अखिलेश जिज्ञासु हमारा नाम। रुको, अखिलेश जवाब दे रहे हैं। अखिलेश ही जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश जिज्ञासु। अखिलेश, और नाम भी है जिज्ञासु। चलिए जो भी आप बोलिए। अरे नहीं, वो देखो, ये युवा पीढ़ी है बाबू, और इसने वो सोचा है जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा। इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान अगर बाबूजी किसी चीज से हुआ है तो जाति पात धर्म इनसे हुआ है, इसे साथ नहीं हुआ। निसंकोच भाव से मैं कहता हूं, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जाति तोड़ो, बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा, जाति तोड़ो और समाज। अब बोलो बेटा जिज्ञासु। पहले छोटे भाई का जवाब ये है, हमारे पीछे ही तुमसे छोटा है उम्र में? हमारा छोटा भाई है। अच्छा, दोस्त है? नहीं, छोटा भाई है। हाँ बोलो। तो छोटे भाई से यही कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबसे पहले ये विचार कर ले कि 2-2 बार मंदिर गए तो उनको गाली दे के भगाया गया, जाने के बाद मंदिर धुलवाया गया, मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद आवास गंगा जल से धुलवाया गया। आप किस युग में हैं? आप किस हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? दूसरी बात, राष्ट्रवाद सुन लीजिए, राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोगों से है, और राष्ट्र में रहने वाले लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की जरूरत है। और राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? 4 साल की जो अग्निवीर भर्ती है उससे नहीं, 4 साल अग्नि भर्ती से राष्ट्र हमारा कमजोर है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, बसपा है अभी, बसपा। हाँ जी बोलिए, बोलिए। मेरा नाम बबलू यादव है। बबलू यादव, क्या बात है, जिज्ञासु के बाद बबलू। और मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी तत्काल में शामिल हुआ हूँ। अभी आए? अरे ताजा, अरे अंदर आओ यार। पहले कहाँ पे थे? नहीं, पहले कहाँ थे, किस पार्टी में थे? समाजवादी पार्टी में। अरे राम, तो वहां छोड़ के इधर काहे आ गए भैया? हाँ जी, क्यों? देखिए जैसे समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है,
और समाजवादी पार्टी जो है कि मतलब एक ही अपने मतलब लोगों को लेके चलता है। आपको तो वहां कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए था। है जब से श्री राम मंदिर बना और उसके बाद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, उसके बाद से यादव की मेंटालिटी चेंज हुई। जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी कहते थे कि यादव बिरादरी का वोट मेरा वोट बैंक है, उनके जेब में है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के जेब से यादव वोटर निकल गए। और मैं कि जब से श्री राम मंदिर बना उसके बाद मोहन यादव जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, माननीय आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी, जब यादव बिरादरी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो मैं क्यों परिवारवाद में रहूं। मैं जब भी रहूंगा आदरणीय मोदी जी और योगी जी। नहीं, 40 सेकंड आपका टाइम खत्म हो चुका, अब तो आपको 1 घंटा भी बोलेंगे तो मैं नहीं हटाऊंगा। ठीक है। देखिए, यहाँ के सांसद पकौड़ी लाल कोल भी मौजूदा सांसद हैं, जो पिछले 10 सालों से सांसद हैं। वो एक जाति विशेष को गालियां, मंच से गालियां दे रहे हैं। उस जाति के लोगों में उनके खिलाफ काफी आक्रोश है और सभी जाति के लोग मिलकर आज इस बार उनको हराने के लिए उनका पत्ता साफ करने के चक्कर में पड़े थे। वो अनुप्रिया पटेल पे दबाव बनाए कि अगर हमको सोनभद्र से टिकट नहीं मिलता है तो हमारी बिरादरी का वोट आपको मिर्जापुर में नहीं मिलेगा। मजबूरी में अनुप्रिया पटेल ने उनके बहू को टिकट दिया, जो 96 से आज विधायक। भैया एक बात बताओ मुझे, क्रॉस सेकंड, नो 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 नो, द प्रेरोगेटिव तो पूरी बात मेरी सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे।